नहीं जाएगा, आज मैं अकेले जाऊंगी। लाली बुंदिया रे सावन का झूला झूल आई, लाली बुंदिया रे सावन का झूला झूल आई। पहला झूला झूली मैं के ससुरा जी की रात में, ससुरा जी की रात में। लाली बुंदिया रे सावन का झूला झूल आई, लाली लीलावती सावन का झूला झूल आई, लेकिन आज उसे ऐसा झूला झूलाऊंगा हाँ। कि जीवन में कभी झूला नहीं होगा। आओ आगे आगे जाए। सब होते हैं। पहला झूला झूली मैं के ससुरा जी की रात में, ससुरा जी की रात में। ससुरा जी की रात में। मर तो गया लेकिन मरते मरते साला मुंह तुम्हारी थी। और मजे का मुंह तेज। ले जाओ ले जाओ ले जाओ इसको ले जाओ। खबरीलाल लीलावती जरा सामने आओ। ये क्या कर रहे हो रे? ये क्या हो गया? लीलावती क्या बात है? हम इसलिए आए हैं कि महाराज ने कहा है कि लीलावती अखेट करने जा रही है। जा तो रही हूँ। साथ में तुम, हम तुम्हारी हिफाजत के लिए आए हैं। मेरी? हाँ, कौन सी? इसलिए ये तलवार मुझे दे दो। नहीं रहने दो, ये मेरे हाथ में रहती है। एक लड़कियों के हाथों में खंजर शोभा नहीं देता, इसलिए ये तलवार मुझे दे दो, मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। हाँ ठीक लीजिए। हाँ। और लीलावती जरा सामने आओ। आज तुमसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती हैं? नाराज तो नहीं होगी? आप कहना क्या चाहती हैं? हाँ। कि जब से देखा है तुमको मेरी जान मन, और मेरा दिल तेरे ऊपर दीवाना हुआ, कि तूने बेटा अरे गंगा कसम कर दिया, तूने बेटा अरे गंगा कसम कर दिया, और जब तेरे नजर का निशाना हुआ। तो आपको शर्म आती जरा भी नहीं, ऐसा करते हुए शर्म का आया नहीं।
लाज शर्म धोए के तू पी गया, लाज शर्म धोए के तू पी गया, वे लड़की में भी मिलेगा ठिकाना नहीं। कुछ भी हो लीलावती, लेकिन आज अपने दिल की तमन्ना हम जरूर पूरा करेंगे और आज हम अपने गले से तुम्हें लगाऊंगा। आपका गले क्या? तुम्हारी ये चाल, ये अदाएं, ये पोशाक देखकर एक गीत याद आई है। कौन सी गीत है? क्या करोगी? गीता है चलू तुम दहिया का धार गोरिया। आए में इससे क्या मतलब है? गीता है चलू तुम दहिया का धार गोरिया, कि लौंडे लागी जई हई, ओ लौंडे लागी जई हई, पिछवा हटार गोरिया। चोलिया पहिरी गोरी चपना चटाबालू, कतन्यो छयाले बाटे चालू मरवा। कतन्यो भयाले बाप हाल गोरिया, यही हो कतन्यो भयाल बाप हाल गोरिया, लौंडना की गई है। अबे इसे छोड़ के दूर हटे, कहना मेरा मान। इसे छोड़ के दूर हटे, अब कहना मेरा मान।
वरना इस बंदूक से ले लूं तेरी जान। साथियों, सबसे पहले मौत का सामान। शंभू सिंह, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब तो पता चला होगा कि तुमसे भी बड़ा गुंडा कोई और है। ये दोनों मुझे बुला के लेके आए हैं। कौन? ये दोनों। कुत्ता, तेरी आदत को मैं बहुत पहले से समझ रहा हूं। दिल में आता है इसी वक्त। डरो मत शंभू सिंह, ठाकुर के गांव में घुस गए। डरो मत। इतनी आसानी से तुम्हें कहां मरने दूंगा मैं। अभी तो बहुत पुराना हिसाब किताब चुकाना है तुमसे। ले चलो साले को अड्डे पर। तुम यहां क्या कर रही थी तुम? अमर, आप कहते हैं मैं पहचानेंगे नहीं। मैं तो तुम्हें पहचान गया, लेकिन शायद मैं सोच रहा था कि इस भेष में देखकर तुम मुझे नहीं पहचानोगी। नहीं अमर। तुम जानना चाहती हो ना कि ये सीधा साधा तुम्हारा प्यारा अमर आज एक वहशी जानवर की तरह क्यों दिखाई दे रहा है। एक वहशी जानवर बनाने वाले कोई और नहीं है वो यहाँ का सम्राट दुर्जन सिंह है। और उसके कुत्ते शंभू सिंह ने मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया, मुझे बेसहारा कर दिया इस दुनिया में जीने के लिए। इसलिए आज भी तुम्हें समझाता हूं, अब भी अपनी जिंदगी का फैसला करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो। इसलिए तुम जानती हो जिस रास्ते पे मैं चल चुका हूं, उस रास्ते पे आदमी के चलने के बाद मुड़ने का कोई चांस नहीं होता। दोनों तरफ मौत इंतजार करती है, आगे भी मौत खड़ी होती है और पीछे भी। अपनी जिंदगी बसर करना चाहती हो तो किसी लड़की से शादी कर लो। नहीं अमर। भूल जाओ मुझे। आप ये क्या कहते हैं अमर? क्या तुम इतना कहने पे भी मुझे भूलना नहीं चाहती हो? नहीं अमर। हालत बदल चुके हैं। मैं इतना जानता हूं कि केवल मेरे माँ बाप के खातिर जब तक जिंदा है, मैं तुमसे मोहब्बत ज्यादा नहीं कर सकता हूं। मुझे माफ कर देना। इस लड़ाई में तुम मेरे साथ हो या सम्राट दुर्जन सिंह के साथ। अमर, मैं आपके साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगी। शक करती हो? ए अमर, आज के बाद तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दिल लेके यारी दिल दिया जाता है। चोरी लेके यारी दिल दिया जाता है। चोरी चोरी ऐसे है, ऐसे ही यार प्यार किया जाता है। चोरी 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 चोरी
चुपके वार किया जाता है, लहलों से चुपके वार किया जाता है। चोरी चोरी ऐसे ही यार प्यार किया जाता है। चोरी चोरी महाराज की जय हो। ये तंगी में हो ना, बिल्कुल फूटता है। कह के रे काहे में गरमान है इधर। तो काया इंचा थे रे उसको लाना नहीं है क्या? किसको? तुम्हारी वो भाभी। हाँ वैसे अंदाजा तो सही लगा ले थे रे। हाँ, 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 लेकर आओ चले। आओ हाँ देखो मुंह सारे जैसे बरछिया बनाए रहा है। चलो याद है ना भाभी, मैंने तुमसे क्या कहा था कि तिजोरी की चाबी और खजाने का नक्शा हमारे हवाले कर दो। आज तुम अपनी आंखों से देख रही हो ना कि मैं तुम्हारे सामने महाराज बनकर बैठा हूं। अरे तू अपने आप को महाराज कहलाता है, अपने आप महाराज बन के बैठा है, लेकिन मैं तुझे स्वीकार कभी नहीं करूंगी महाराज। ये आ गए हमारे घर मालिक। हमारे घर मालिक जिन बाबू का मुंडन था, उन्हीं के खुशी उपलक्ष्य में हमारी पार्टी के लिए सभी कलाकारों के द्वारा हमारी पार्टी के लिए पूरे 500 रुपए का पुरस्कार है। हमारी पार्टी से उस बउआ को जय जयकार हो गई। दुर्जन सिंह, तू कहता है खजाने की चाबी नक्शा दे, लेकिन मैं पहले भी तुझसे कही थी, और मेरी बात को ध्यान से सुन। तो पहले भी कह दी थी, आज हूँ कह रही, पहले भी कह दी थी, आज हूँ कह रही, जीते जी चाबी नक्शा मैं दूंगी नहीं, और जान से चाहे तू मार दे आया। जान से चाहे तू मार दे बेहया, जीते जी चाबी नक्शा मैं दूंगी। और चल खजाने का नक्शा तू दे दे। चल खजाने का नक्शा और तू दे दे अभी, और ले समझ जान बख्शूं तो तेरी भाभी। अच्छा इसी में है कि खजाने का नक्शा और तिजोरी की चाबी हमारे हवाले कर दी। कमीने, ऐसे घुट घुट के जीने से क्या फायदा? अरे जिस तरह तूने मेरे पति को मार दिया, मेरे बच्चे को मार दिया, तो मुझे भी मार दे। मारूंगा आज और
कहती है ना तो मर मर को नंबर 1 नंबर 2 महाराज जी जय हो जय हो। ये तुम तो आप क्या कर रहे हैं? आप लोग कहां से आ रहे हैं? लाही बॉर्डर से नहीं तो खुन्ना के तालाब से आ रहे हैं साले। महाराज जी अरे बॉर्डर से आ रहे हैं। कहा था लाही बॉर्डर से आ रहे हैं साला बुर्बक कहीं का। महाराज अपने इस घोड़े को समझा तो नहीं, बहुत पेलूंगा इसको। ये केवल चना खाता है और कुछ नहीं खाता है। महाराज जी ये आपके हाथों में पिस्तौल हाँ और इस बुढ़िया की जान लेने जा रहे हो। हाँ लेकिन क्यों? इसलिए कि ये नक्शा और तिजोरी की चाबी नहीं दे रही है और हमें नक्शा और तिजोरी की चाबी चाहिए। तो क्या इसे मार देने से तुम्हें नक्शा और चाबी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। बोल राजन इस बुढ़िया को हमारे हवाले कर दो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें नक्शा और चाबी ला करके दूंगा। हाँ हाँ पक्का बता। और गर्चे नक्शा व चाबी इसने नहीं दिया तो इस हरामजादी को उसी जगह शूट कर दूंगा। ठीक है हम तुम्हारी जुबान की कदर करते हैं, ले जाओ इसे। और हाँ लेकिन याद रहे नक्शा और तिजोरी की चाबी बहुत जल्द लेकर के आऊंगा। जाओ वादा है। ले जाओ इसे। वाह महाराज हम ये पूछते हैं ये बॉर्डर से आए हैं साले सुस्त हैं हाँ? अच्छा हुआ देख तू नहीं जानता है वो क्या? वो हमारा सेनापति है। हाँ बॉर्डर पर रहता है। बुढ़िया को किसी तरह समझा कर वो नक्शा और चाबी हमारे हवाले करेगा। हवाले कर देगा। और सुन रहे कान खोल कान खोल लो। अगर नक्शा और चाबी हमें ना मिली तो कसम पैदा करने वाले की कसम पैदा करने वाले की ऐसा सारे निहुरा के दोनों के पिछवाड़ा में ठोकेंगे कि जिंदगी साले हे बूढ़ी माँ आज आपने मुझे माँ कहा। कितने वर्षों से मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम शाही जेल में बंद हो। हाँ सेनापति। लेकिन बूढ़ी माँ महाराज को नक्शा व चाबी दे क्यों नहीं देती हो? आखिर क्यों अपना जीवन घुट घुट कर बिता रही हो? सेनापति हकीकत जानना चाहते हैं? क्या है हकीकत? जो अपने आप को ये दुर्जन सिंह महाराज समझता है ये यहाँ का महाराज नहीं बल्कि जानते हो ये कौन है? कौन है? ये मेरा सगा तेवर है। इस दरिंदे ने इस राज की लालच में आकर अपने ही भाई का खून कर दिया। यानी यहाँ के सम्राट मेरे पति को जान से मार दिया। उसके बाद जानते हो खजाने की चाबी व नक्शा मुझसे मांगता रहा। मैंने इनकार की। मेरे बेटे को भी मुझसे जुदा कर दिया। अगर आज वो मेरा मुन्ना होता तो आपकी बराबरी का होता। इस दरिंदे ने मुझ पर बहुत सितम किए। मुझे कैद खाने में कैद करवा दिया और ऐलान करवा दिया किसे खाना पानी कुछ नहीं दिया जाएगा। उसी दिन से मैं इसे कैद खाने में कैद हूं। लेकिन आज जो हरामजादा मुझे मारना चाहा, लेकिन आपने ऐन मौके पे आकर हमारी जान बचाई। से
बूढ़ी माँ, मैं तुम्हारा बेटा तो नहीं बन सकता, लेकिन एक बेटे का फर्ज जरूर अदा करूंगा। बूढ़ी माँ, तुम हमारे साथ चलो। मैं तुम्हें अपने चाचा श्री के पास रखूंगा। चाचा जी, और हाँ, वक्त आने पे महाराज दुर्जन सिंह से मैं बातें करूंगा। आओ बूढ़ी माँ, हम अपने चाचा जी के पास तुम्हें चलते हैं। आओ हमारे साथ। ठीक है बेटा। परवरदिगार, ना तो भीमा आया और ना बेटे सलीम। पता नहीं मेरे बेटे सलीम को नौकरी मिली शहीद नहीं मिली। ठीक है, हम उन लोगों के आने का इंतजार करते हैं। और खबर यह कि महल की चाचा यहाँ पे लेके आया हूँ। खबर यह कि पकड़ के उसको लाया हूँ। चाचा जी, आपने मुझे सौंपा था ये कार्य। तुम्हारा पहला गुनहगार ये शंभू सिंह, जो हमारी रियासत को दीमक की तरह खोखला कर रहा है, आपके कदमों में लाकर मैंने पेश किया है। बेटे भेवा, इतने दिनों के बाद ये चेहरा मेरे सामने आया है। शंभू सिंह, अब बोल, तो किस साल में तूने कौन सा ऐसा गुनाह किया जो कि आज तेरे हाथों में हथकड़ी लगा करके और ये भीमा मेरे पास लेकर आया? नहीं पहचाना? लेकिन आप अंडे की दुकान बंद कर दिया क्या, तो आप भी यहाँ आ गए हैं? यही सोच ले, तो दुकान बंद करके केवल हम तेरी राह देख रहे थे। आज इस ऊपर वाले ने तुझे मेरे सामने भेज ही दिया है। चाचा, इनके हाथों से मुझे बचा लो। हम तुम्हारी हाँ, मेरे पास आया है तो हम तुम्हारे अंडे की दुकान पे अंडा बेचूंगा। बेटे भीमा सिंह, आज ये मेरे पास आया है। ये मुझे पहचान नहीं रहा है, लेकिन अब सब कुछ पहचान जाएगा। सब कुछ पहचान जाएगा। लेकिन शक्ल से तो नहीं। हाँ हाँ, एक मिनट। तुम्हारी आंखों में गद्दारी का पर्दा है, इसलिए शराफत के नकाब को नहीं देख सकते। नहीं देख सकता। शक्ल से नहीं, बल्कि आवाज कुछ इनकी जानी पहचानी लगती है। आवाज जानी पहचानी लगती है ना? अरे तो फिर शक्ल भी पहचान जाओ। हाँ चाचा, मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होने पाएगा। मेरे पास आए हो ना? अंडा बेचूंगा। हाँ, ऐसा क्या बात है? आखिर इन लोगों ने कोई खता किया है? क्या हुआ? चाचा जी, मुझे नहीं पहचाना? अरे बेटे, अगर मैं आपको पहचानता तो ऐसा सवाल क्यों करता? सचमुच नहीं पहचाना? चलो बेटे, इन लोगों ने कोई खता किया है? नहीं, आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं कोई और नहीं हूँ, कौन? बल्कि मैं तुम्हारा सलीम हूँ। सलीम। मेरा सलीम? हाँ हाँ, कोई क्या देख रहे हैं? अरे वाह रे वाह, इसका मतलब कि तुझे नौकरी मिल गई। हाँ, महाराज दुर्जन सिंह की मशरत पर मुझे सेना नायक की नौकरी दिया है। दुर्जन सिंह? हाँ, शाबाश बेटे,
चाचा जी, आज काफी दिनों से मैं देखता हूँ कि एक बूढ़ी माँ शाही जेल में बंद थी और आज दुर्जन सिंह उसे मारना चाहा। दुर्जन सिंह मारना चाहे? हाँ, मैं उसके हाथों से उस बूढ़ी माँ को बचा करके लेके आया हूँ तुम्हारे पास, ताकि वो तुम्हारे पास रहेगी तो उसकी जान सलामत रहेगी। कहाँ है बूढ़ी माँ? कौन है बूढ़ी माँ? इधर आओ चाचा जी, यही है वो बूढ़ी माँ जो कि आज कितने वर्षों से जेल में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। मैं ही वो बदनसीब अभागन हूँ। या परवरदिगार, आज इतने दिनों के बाद मैं क्या देख रहा हूँ कि एक राजमहलों की रहने वाली महारानी आज ही साल में। महारानी जी, आप हमें पहचानते हैं? हाँ, मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। लेकिन मैं आप महारानी जी, मैंने आपका नमक खाया है, भला आपको नहीं पहचानूंगा? सोचो, मैं कोई दूसरा नहीं कौन है आप? बल्कि आपके राज दरबार का सेनानायक विजय सिंह हूँ। विजय सिंह बेटा चले हरामजादे संभो सिंह। सेनापति, कैसा सारा भगा चपर मुंडा कोड़ाए के। रानी जी, सेनापति आप? आज मैंने ये फेस क्यों बनाया? इसलिए कि हालात कुछ ऐसे थे। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि वो आपके देवर यानी छोटे सरकार दुर्जन सिंह और ये कमीना संभो सिंह मिल करके वो आपके ऊपर सितम ढा रहे थे, बच्चों को मारना चाह रहे थे और मुझे अरेस्ट करके कैद खाने में डलवा दिया था। लेकिन लाख लाख शुक्र है आपके राज दरबारियों का, जो कि मेरे खुशामद करने के बाद मुझे जेल से आजाद कर दिया था। और जेल से आजाद होने के बाद मैं आपसे मिलने के लिए पहाड़ी की तरफ से गुप्त रास्ते होकर के आ रहा था। इसलिए रास्ते में मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। लेकिन जब मैं उस बच्चे के करीब पहुंचा तो देखता क्या हो कि वो बच्चा कोई दूसरा नहीं बल्कि आपका राजकुमार प्रताप सिंह था। प्रताप सिंह? हाँ महारानी जी, मेरा मुन्ना, जिसे मैंने अपने गोद में उठा लिया और उठा करके फिर सोचने लगा कि अगर इस बच्चे को लेकर के मैं राजमहल की तरफ जाता हूँ तो दरिंदे मुझे और बच्चे को मार करके खत्म कर देंगे। इसलिए मैंने अपने बेटे की ना परवाह करते हुए आपके बेटे को लेकर के उस रियासत को छोड़ करके इस मोहम्मदन बस्ती में पनाह लिया और यहाँ आकर के मैंने आपके बेटे की परवरिश किया, सैना कर दिया। आज वो नौजवान हो गया है महारानी जी, नौजवान हो गया है। हाँ, वो कहाँ है मेरा बेटा? सही सलामत है। बहुत एहसान है आपके हम पर। आज आपने एक माँ को समझा है। कहाँ मेरा मुन्ना, कहाँ है? बेटे सलीम, बेटे आज तक तो मुझे अपना सब कुछ समझता था, लेकिन नहीं बेटे, मैंने तो केवल आपकी परवरिश की है, पाल पोस करके बड़ा कर गया है। इसलिए जन्म देने वाली माँ आज जिसे तो बूढ़ी माँ समझ रहा है वो बूढ़ी माँ नहीं बल्कि तेरी सखी माँ है। एक बार उसके गले लगता बेटे। गोली मार दूंगा। अगर भागने की कोशिश किया तो गोली मार दूंगा। ए लड़काओ, अपनी अगर भागा तो गुम्मा हेरे धरे रहो, गुम्मा गुम्मा।
बूढ़ी माँ, हे माँ, आज कितने दिनों से मैं तेरे साथ रहता हूँ, तेरी देखभाल करता हूँ, लेकिन आज तक मुझे नहीं मालूम था माँ कि मैं अपनी ही माँ की सुरक्षा में लगा हुआ हूँ। बेटा, हाँ माँ। ये सब नसीब की बात है। माँ, आज तू मेरे सामने अपनी माँ के गले नहीं लगेगा। माँ, अरे कितने दिनों से मैं तेरे लिए घुट घुट के जी रही थी बेटा। माँ, अपने आंचल में मुझे जगह दे माँ। हम ना माँ, शंभू सिंह, महारानी शंभू जी, सिंह, माफ कर दो। इस दरिंदे ने आपका नमक खाया और उसके चाचा जी, इस हरामजादे को महाराज दुर्जन सिंह के पास हाँ ले बेटे, चलो इस दरिंदे को दुर्जन सिंह के पास ले चलो, वही फैसला होगा। ले चलो। मुझे माफ कर दो, हमने जो कुछ तुझे किया माफ कर है, दो। वो दुर्जन सिंह के कहने से जय जयकार हो गई। जय जयकार जरूर होनी चाहिए, समझे ना? हो रही है। ये कौन कौन जानवर के बोली बोलत है भैया? ये क्या है? शंभू को क्यों बांधा गया? ये तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारे राज दरबार का मंत्री है। हाँ। और अरे ये दोस्त ही नहीं, हमरे जिगर का टुकड़ा है, टुकड़ा। जिगर का टुकड़ा है। हाँ, ये कौन है? देख, आज तुझे मैं किससे मिलाने लाया हूँ। देख तेरे सामने कौन खड़ा है। पहले तुम्हें घग्गी बन गई। हाँ, दुर्जन सिंह, मुझे नहीं पहचाना? हाँ, पहचानोगे कैसे? इसलिए कि आज जो मैंने वेशभूषा धारण किया है तो तेरी वजह से। मैंने कभी कहा था कि अगर मैं जिंदा रह गया तो तुम दोनों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये आज जो फकीर के भेष में हम तेरे सामने खड़े हैं, फकीर नहीं बल्कि तेरे ही राज दरबार का सेना नायक विजय सिंह हो। विजय सिंह, वाह, जिसे कि तूने कैद करके हवालात में डाला था। और ये भेष कैसे बना लिए? तू तो एकदम मुसलमान लागत है रे। यही सोच ले, इसीलिए तो मैंने अपना वेशभूषा बदला है कि मिल जाएंगे। बहुत अच्छा हुआ। और सुन, दुर्जन सिंह, जैसे तूने मारने के लिए ऊंची पहाड़ी के नीचे फेंका था तो सोचता था कि वो मर गया है, लेकिन मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार बहुत बड़ा होता है। दुर्जन सिंह, आज जो सलामत है, जैसे कि तूने अपने ही राज दरबार का सेनापति बनवाया था। देख सेना नायक, जिसे तू सलेम समझता है, वो सलेम नहीं बल्कि इस राज दरबार का राजकुमार प्रताप सिंह है। प्रताप सिंह है? ये गुरबक हो गए हो तुम। हराम एक खोर। काम करो रे, इंडिकेटर और एक्सीलेटर, एक काम करो, हम समय ज्यादा नहीं लेंगे। एक काम करो, इन सबसे बात करो, मैं आ रहा हूं। सबसे पहले इसका लोगों के पोजीशन को डाउन। बहुत अच्छी बात है, पोजीशन डाउन बिटवा। जो
ले लो, ये रियासत ये सब कुछ ले लो, ये सब कुछ छोड़ के हम लोग अयोध्या चले जाएंगे। संभव सिंह अयोध्या जाना चाहता है? अगर अयोध्या ही जाने के शौक है तो हम तुझे साले महाराज जी आराम करो, जैसा किए हो ना वैसा तुम्हें मिलेगा। अबे जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा। जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा, और नेकी बदली का बदला नेकी बदली का बदला तुझको यही मिलेगा। दुर्जन सिंह उस दिन खूब हंस रहा था ना, आज हंस के दिखा। हंसे हाँ हाँ हंस। पू पू कहीं बंदर अरे पू बंदर किया। खूब हंस रहा था उस दिन, तूने हमको है रुलाया, और मारूंगी मौत ऐसी, मारूंगी मौत ऐसी, जहाँ पानी नहीं मिलेगा, मारूंगी। खजाने की चाबी और नक्शा चाहिए? हाँ? नहीं चाहिए? हाँ जी, ये आ गए हमारे अजय भाई, इसी गांव के रहने वाले हैं। उनकी तरफ से 50 रुपए का व्यवहार आ रहा है हमारे घर मालिक को, लिखिएगा साहब। राजमाता, बेटा इस कमीने को सजा ऐसी दी जाए जो सजा किसी को नहीं दी गई। ये पापी है, आज तुझे नपुंसक बनाकर छोड़ूंगा। आज के बाद किसी को तू सताएगा नहीं। उतारो इसके कपड़े और बना दो साले को हिजड़ा। बहुत मजा आता है लड़कियों को छेड़ने में ना। आज के बाद तो किसी लड़की को नहीं छेड़ेगा। अरे महाराजा दुर्जन सिंह, उठाओ ढोल, भड़वे की तरह पीटना शुरू करो। अगर जिंदगी प्यारी है तो ढोल पीटोगे और क्या पीटोगे। ये सब क्या हो रहा है छोटे ठाकुर? तो का अंदाजा भी नहीं लाग कि का हो जा रहा है।
देख पहन भैया, तोहल पीछे साइड छुट्टी मिल जाए। लेकिन मैंने पहनूंगा, मारिए मत। जो मैं करूंगा, जौन कही है वह सब करी है। तो भाई क्या करें, मार के आगे जानती हूँ। लेकिन मारोगी तो नहीं? अरे यार जल्दी पहन रहा हूँ यार, पहनते यही तो ना बाजे है। मुझे छोड़ देना, इनको मार देना। उसी तरह छोड़ना जैसे जैसे योगी सांड छोड़े। अपनी जान क्या ये जो कुछ हो रहा है छोटे ठाकुर तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो साड़ी पहन लिए थे रे। घुस गए। हाँ शंभू सिंह, अरे शंभू सिंह, चल जरा चाल दिखा अपनी। एकदम वही ताकत है जैसे रिंकुआ का अम्मा चला था। आज तो हिजड़ों की तरह बिताएगा। अगर जान प्यारी है तो गाना गाना शुरू कर। गाना बंद हुआ, तेरे पैर के घुंघरू बजने बंद हुए तो गोली चलेगी। सबसे पहले नगीना डांस दिखा हमें। नाचे नहीं जाना। चाचा जान, ये साला कितनी बड़ी आता स्टेज पर भरी हुई है। नाचते नाचते साले के भवानी खेलने लगे। अब तू एक गाना सुना। चल चल गाना सुनो। हाँ 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 ठीक है, सोहर। चल सोहर गायक थे। हे बिरजा भैंस, चल सोहर सुना। मॉडर्न रहा सोहर। हाँ ठीक है ठीक है। सोहर गौबे, लेकिन एक शर्त पा। वो कौन सी शर्त है? जौने लड़का का मूरन भा है, हाँ उनकी काकी मौसी आदि सब जनी हमका दिए आए का ने उठावे 500 रुपया ले आवे। चलो गा ब्याह की ना दिया। तुम हो दिया, तुम का भैया तुम हो दिया। नहीं नहीं कहूँ से देवाओ।
मालिक की तरफ से इस हिजड़े के लिए ये 50 रुपए आया है, या ले लियो और सुहाग रात तो हम मनौबे घर में। अब ऐसा कर्म नहीं करबई, अब ऐसा कर्म नहीं करबई, अब तैया के संग ना सुतबई। मंगली रे माई मंगली, ये आ गए हमारे रामू ड्राइवर भैया, शिवपुर के रहने वाले हैं। ये 10 रुपए फिर दे रहे हैं हिजड़े के लिए। अब जितना जहाँ उतना लोग जेब से ना निकाल ले। हाँ, और ये आ गए हमारे नन्हू मौर्या। नन्हू मौर्या ग्राम नवावा की तरफ से, हमारी इसी पार्टी के सहयोगी की तरफ से ये हिजड़े के डांस पे और इसी गाने पे 20 रुपए का पुरस्कार है। पार्टी शुक्रिया अदा कर रही है। एक लौकी दुई लौकी लौकी लौकी, एक लौकी दुई लौकी लौकी लौकी। अरे दैया रे, मर गया चपरा हूँ। रिंकू ओ देख बेटा ज्यादा खुशी का, अरे तुमका खुद ही अंदाजा हो जितनी खुशी होई। वो पान निकल गई। अब ना बचा, अब ना बचिए, अब जाई थे बेटवा। जाओ। रिंकुआ का हमारे खून नहीं न कहा रे। हमका लागत है हाथी के लगाने का। तुमका मार के मरा, हमने मरवाए, तुमका साथ है लेके जा। हमने जाबे। ये कई मुंह दिया कौन सारी तो ना गई है, तो ना गई है, ना जाबे। तो अकेले न जा, अकेले न जा, साथे ना जाओ। न जाई है तो जत्ते लड़का ताड़ी बजाइन है उनका मार के मरा। 1 2 3 4 या! अरे मारे गए 2 मर गए 3। यह के मुहे की जीव ने करा है का। हाँ जी, आ गए अरुण डीजे, यही निवासी बलभद्रपुर। 10 रुपए का पुरस्कार हमारी पार्टी के लिए आ रहा है। धन्यवाद। देखी यह के कितना पे ली गई है। यहाँ ना पका, यहाँ पका। ए बेझट चली गए, खून का निकलना नहीं करा, हाथी का लगाना है काहे सा। चाचा जी, आपके एहसान हम लोगों पर बहुत भारी हैं। ये एहसान हम लोग जीवन भर नहीं नहीं चुका बेटे, सकते। हाथ जोड़ करके मुझे शर्मिंदा मत करो, क्योंकि दुनिया ने लाख को चाहा लेकिन वही हुआ कि राजा का लड़का राजा ही हुआ है। हाँ सेनापति, लेकिन आप हम हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा मत करें, क्योंकि आपकी अमानत जो मेरे पास थी, यानी आपकी बेटी सीता, वो सुरक्षित है। ये आ गई आलू। आलू की तरफ से 50 रुपए घर मालिक के लिए व्यवहार है। धन्यवाद। सेनापति, ये आपकी बेटी आपकी नजरों की सामने। महारानी जी, आपने मेरे बेटी की परवरिश करके शादी कर दिया है, इसलिए हम
खुद आपके शुक्रगुजार हैं बेटी। चाचा जी, क्या बात है बेटी? ये सरिता आपकी बेटी है? हाँ, मेरी इकलौती। चाचा जी, हम लोगों ने एक गुनाह किया है, एक भूल हुई है हम लोगों से। कैसा गुनाह? चाचा जी, हम लोगों को ये नहीं मालूम था, हमें ये नहीं मालूम था कि सरिता आपकी बेटी है। हुआ क्या बेटे? और हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे हैं, साथ जीने मरने की कसमें खाए हैं। एक दूसरे से प्यार कर बैठे? हाँ, जीने मरने की कसमें खाई हैं बेटे? ये आगे हमारे कामता रानीपुर के रहने वाले हैं। 10 रुपए हमारी पार्टी के लिए इनाम है। धन्यवाद। चाचा जी, हम लोगों के साथ आपने इतना एहसान किया है, तो एक एहसान और कर दो। कौन सा एहसान है? क्योंकि लीलावती हमारी बहन है। हाँ बेटे। हम दोनों एक माँ से जरूर नहीं है, लेकिन एक पिता से हैं। क्यों नहीं? इसलिए मेरी बहन लीलावती का हाथ भीमा के हाथ में दे दीजिएगा। भीमा के हाथ में? हाँ, क्योंकि एक दूसरे से दोनों बहुत प्यार करते हैं। अगर ऐसी बात है, ये आगे हमारे कामता की तरफ से 10 रुपए आ रहा, कह रहे सुहार होना चाहिए। हाँ तो दोस्तों, हमारे सिंह थिएटर संगीत पार्टी का तमाशा यह पर समाप्त किया जाता है। अब आप लोग रंगारंग चित्रहार प्रोग्राम देखिएगा। धन्यवाद। और कब के बिछड़े, कब के बिछड़े, कब के बिछड़े